Children, today we will start chapter 26 of social and political life, that is the parliamentary system. Now अभी तक हमें काफ़ी कुछ पता है that the government is divided into 3 parts. एक होता है legislature, एक होता है executive और एक होता है judiciary. और हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो laws बनाता है, laws parliament बनाता है. Now we will study everything about the parliamentary system in this chapter. So this chapter is very important for both your general knowledge and as termed to be the a very important chapter of the social and political life. Now let's start. A government has mainly 3 organs: legislative जो laws बनाता है, executive to give effects to the laws, executive जो effects लाता है laws में, और judiciary जो interpret करता है laws को. So government के 3 organs होते हैं या 3 parts होता है. एक होता है legislature या legislative, दूसरा होता है executive और तीसरा होता है judiciary. और legislature laws बनाता है, executive effects लाता है laws में और judiciary उन laws को interpret करता है. In India we have the parliamentary system in which the legislature and the executive are closely linked. अब इंडिया में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं. मतलब लिंक्ड हैं. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किससे लिंक्ड है? पार्लियामेंट्री सिस्टम से. The members of the executive are drawn for the legislature in India. अब जो members होते हैं executive के उनको बुलाया जाता है for legislature in India and the executive is responsible to the legislature. Now जो executive होता है जो effects लाता है laws में वो किसको responsible है? To the legislature. मतलब executive जवाब देगा legislature को. ठीक है. और लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है. द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब जो फ्रेमर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था. They considered it to be better than the presidential system, as in the parliamentary form of government the executive is a part of the legislature. अब कई कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एज इन अमेरिका. पर हमारे फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो इसमें एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है. Okay, so the framers of the Indian Constitution adopted the parliamentary form of government because they considered it to be better than the presidential system, as in the parliamentary system. Why? Because parliamentary form of government में जो executive होता है वो legislature का part होता है. As in the parliamentary form of government the executive is a part of the legislature. So the chances of conflict between them are rare. तो chances of conflict एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में बहुत ही ज़्यादा रेयर है. मतलब बहुत कम है. अनदर रीज़न वॉज दैट the framers wanted the executive to be answerable to the legislature, thus to ensure the benefit and the wishes of the people. तो इसमें हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं कि क्यों हमारे फ्रेमर्स ने अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया, अडॉप्ट करा था बजाय कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. पहला पॉइंट ये था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है. सेकेंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम कौन हुए? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज़्यादा रेयर है. देन द थर्ड पॉइंट विल बी दैट द
फ्रेमर्स वांटेड द एग्जीक्यूटिव टू बी आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को जवाब दे, मतलब आंसरेबल हो, कि वो इंश्योर करे बेनिफिट और विशेस ऑफ द पीपल, तो बेनिफिट और विशेस ऑफ द पीपल को भी इंश्योर करे. So thus we have done just a introduction, but as you can see यहाँ पे भी हम लोग ने 2-3 पॉइंट्स कर लिए कि क्यों हमारे फ्रेमर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाई थी तब उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना बजाय कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. नाउ आई विल जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन दैट द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो इंडियन पार्लियामेंट, कभी भी ये क्वेश्चन में मत भूलना कि दैट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, सो इंडियन पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं बेसिकली. फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट, देन द सेकेंड आता है लोकसभा और द राज्यसभा. ओके, so the Indian Parliament consists of the President and the 2 houses of Parliament, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Parliament and the 2 houses form the Union Legislature. और जो Parliament है और the 2 houses of and the 2 houses मतलब that is the President, लोक सभा और राज्य सभा, ये बनाता है हमारा Union Legislature. तो अगर क्वेश्चन आए यूनियन लेजिस्लेचर पे या इंडियन पार्लियामेंट पे, मतलब इन दोनों में क्या कौन कौन आते हैं इसके अंदर, तो ये 3 होंगे. 1 इज़ द प्रेसिडेंट, सेकंड इज़ द लोकसभा एंड द थर्ड इज़ द राज्यसभा. आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर टिल हियर. ओके, वी विल स्टार्ट द डिटेलिंग ऑफ लोकसभा इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटिंग टू दिस और एनी पार्ट of SST, you can ask, but specially related to this please ask in the group. just drop a text at any point of time कि मैम मेरे को इस पॉइंट में दिक्कत है, I will answer it.